हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं महादेव हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था कि तुम उसके जरूरतों को समझ जाओ, लेकिन तुमने सही समय पर ध्यान नहीं दिया। मैं तुम्हें एक रहस्य को बता रहा हूँ कि तुमने एक बार और अपने लापरवाही के चलते उस शख्स को खुद से दूर किया है। मेरे बच्चे, वो किसी और से आकर्षित होने में देरी नहीं कर रहा है। आपने उसे इतना फ्री समय दिया है कि वह तुम्हारे मूल्य को ही भूल चुका है। वह तुम्हारे ओर से ध्यान हटाने की पूरी कोशिश कर रहा है। बच्चे, तुमसे ध्यान हटते हुए ये देखकर चिंतित होकर तुम्हें मैं सजग कर रहा हूँ कि तुम्हें अपने आकर्षण को बढ़ाना ही होगा। तुम्हारे पास एक अंतिम समाधान यही है कि तुम अपने आकर्षण को बढ़ा दो, ताकि वो तुम्हारे ओर एक बार फिर से खींचा चला आए। मैं महादेव तुम्हें सच कर रहा हूँ, किंतु तुम्हें बाहरी आकर्षण की सीख नहीं दी जा रही है, बल्कि तुम्हें उन गुणों को अपने अंदर लाने की बात की जा रही है जिसकी अपेक्षा वो तुमसे करता आया है। तुम्हें इस रहस्य के बारे में पता ही नहीं है कि तुम्हारे भीतर कुछ विशेष गुणों को अनुपस्थित को पाकर वह तुमसे ध्यान को हटाने लगा है। यही कारण है कि वो तुमसे बात करने या फिर मिलने का उसके पास अवसर कम है, और वो चाहता भी नहीं है। तुम इस बात को समझो कि समय कुछ अलग ही मांग कर रहा है। तुम्हारा ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है कि तुम इसके असली कारण को समझ पाओ। तुम्हारी खुशियों पर संकट आ रहा है। यही कारण है कि तुम इसके ओर नजर डालना उचित नहीं समझ रहे हो। वह इंसान अपने मन ही मन में असंतुष्टि महसूस करते हुए आया है। वह इस बात को समझता है कि तुम में वो गुण तो है ही नहीं, लेकिन तुम्हारे भीतर मैंने उन गुणों को देखा है जो कि है तो सही, लेकिन कभी बाहर नहीं आया है। तुम्हें तुम्हारे महादेव सच कर रहे हैं कि बच्चे, उन्हें बाहर लाना समय की मांग है। तुम्हें उस शख्स को अपने जीवन में बचाए रखना होगा, क्योंकि उस शख्स के जाने के बाद एक नई शख्स का आगमन होगा जो कि एक पवित्र आत्मा कभी नहीं हो सकती। मुझे इसके बाद संकेत ही कुछ ऐसे मिल रहे हैं जो तुम्हें इन अंतिम समाधान को बताने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारा इरादा कभी भी गलत नहीं रहा है। तुम्हारा दुख और तुम्हारा आंसू तुम्हारा पवित्र होने का परिणाम को देता है, लेकिन वो आपको इन गुणों से रहित मान रहा है। आप उस इंसान को दूर कर रहे हो जो कि सच्चाई केवल मैं जान रहा हूँ। तुम में वो बात है जो किसी और में नहीं है। जो भी वो शख्स चाह रहा है उसे करने का बड़ा दिल सिर्फ तुम्हारे ही पास है। तुम्हारी सोच तो ऐसी है जो किसी की खुशी को दुगना कर सकती है, परंतु किसी को दुखी नहीं करती। आप में वो बात है जो औरों में नहीं है। आपके किसी खास इंसान को किसी और की दृष्टि में आखिरकार क्यों जाने देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सच कर रहा हूँ, तुम अपने पूरे जरूरतों को समझ जाओ। मैं महादेव तुम्हें वचन दे रहा हूँ, तुम्हारे अंदर जो छुपे हुए गुण हैं, मैं उसे प्रकाश में लेकर आऊँगा। अपने अंतिम समाधान की ओर नजर डालो। आज ही आप उन्हें कहें, मैं समय अनुसार इन गुणों को तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा। इससे वो स्वीकार करेगा कि आप में और आपके अंदर बदलाव की भावना है। ये भावना इसलिए है ताकि आपको उसकी ज़रूरत है। यदि आप उसके लिए तैयार हो तो फिर मेरा साथ और सहयोग पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। मेरे बच्चे, साथ ही में एक बात और, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा जादू होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं बता देना चाहता हूँ, इस दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान तुम हो। तुम्हारे पास खुशी के वजह है। मेरे बच्चे, आपके जीवन में अक्सर खुशियाँ आती है, लेकिन आपसे वो टकराकर वापस चली जाती है। इस रहस्य के कारण क्या है यह कोई नहीं जानता, किंतु तुम्हारे दिल में जो मेरे प्रति भक्ति के भावना है। और मेरे बच्चे, ये बात मैं तुम्हें बता दूं कि ये जीवन तुम्हें बहुत ही संजोग से मिला है और सहयोग से जीवन चलता है। इसलिए अपने जीवन में कलह को महत्व मत दो। कुछ बातें हंसकर बोल दो, कुछ बातें हंसकर टाल दो, कुछ बातें हंसकर सह लो।
क्योंकि जीवन में परेशानियां तो बहुत सारी है, कुछ वक्त पर छोड़ दो। मेरे बच्चे, जीवन में जो समय अभी आपके पास है उससे अधिक समय आगे चलकर नहीं होगा। मेरे बच्चे, यदि आप अपने जीवन में खुश रहने के लिए ठान लो तो फिर तुम्हारी जीत हो जाती है। यदि आप अपने जीवन में मुस्कुराना छोड़ दो तो समय से पहले उम्र ढल जाती है। मेरे बच्चे, जो भी जीवन आपको इस समय मिला है उसका सदुपयोग करें और प्रेम से अपने मार्ग में आगे बढ़ते जाएं। मेरे बच्चे, ये संसार बहुत सुंदर है क्योंकि इसे ईश्वर ने बनाया है, और अगर जो इस संसार को गंदा कहता है वह ईश्वर का तिरस्कार करता है। इस तरह यदि कोई आपसे अपशब्द बोलता है क्योंकि उसके अंदर कुछ अप्रिय हो रहा है, उनको आपका प्रेम का और करुणा की जरूरत है, या फिर आपको उनसे थोड़ी दूरी चाहिए। खुद को इस क्रिया का चक्र में मत फंसने दीजिए। या यदि अपने जीवन को आप कई प्रिय स्थितियों में डाल चुके हो तो आप में इतनी समझदारी होनी चाहिए कि आप किसी को भी ऐसी परिस्थितियों में ना डालें। मेरे बच्चे, जीवन अच्छे स्वरूप में आने से पहले वो किसी संकट का इंतजार करती है। आप अपने जीवन में जिस चीज के बारे में सोचते हैं, यकीन मानिए वो चीज आपके जीवन में है, सक्रिय होने लगती है। इसलिए अपने मन के विकारों को दूर करें और अपने मन को शुद्ध रखिए। नियति के कार्यों में दखल ना दें। मेरे बच्चे, आप अच्छी चीजों के बारे में सोचिए, फिर देखिए आपके जीवन में भी चमत्कार होंगे। क्योंकि आप जैसा सोचते हो आपके जीवन में वैसे ही घटनाएं घटने लगती है। मेरे बच्चे, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती है। इस बात को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्वीकार कर लो। मेरे बच्चे, जो विश्वास है आपके अंदर से झांक रहा है उसे प्रकट होना चाहिए, और उसका प्रकट होते ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। कुदरत अक्सर नियमों का काम करती है और उन नियमों के अनुसार इंसान के अंदर विश्वास और भावनाएं उत्पन्न होती है। यदि आपको सच्चे मन से विश्वास है तो जरूर ही चमत्कार हो सकते हैं। चमत्कार कब होने लगते हैं मेरे बच्चे? जब आप अपने शक्ति को उतना ही ऊर्जा देते हो। जब आप अपने कामों में असफल होने के बाद सोचते हो, मैं खुद तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए निश्चय कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि आपके जीवन में बहुत जल्द ही धीरे धीरे चमत्कार होना शुरू हो जाएगा और गरीबी के धुआं धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, और देखते देखते तुम्हारे जीवन चमत्कारों से भर जाएंगे और आप समझ नहीं पाओगे कि ये क्या हो रहा है। मेरे झोली में इतनी सारी खुशियाँ एक साथ कहाँ से आ गई। जो अच्छे लोग होते हैं उनके घर में सदैव ही चमत्कार होते हैं। उनके घर में खुशियों की कमी नहीं होती, हर जगह खुशियाँ ही खुशियाँ बिखरी होती है। और तुम भरोसा रखो, तुम्हारे घर में भी चमत्कार होंगे। बस आप देखते जाओ और अपने महादेव पर भरोसा रखो, किसी और को नहीं, बल्कि मैं महादेव आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके सभी सपने और आपके लक्ष्य अवश्य पूरा होगी। हर पल आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है। क्योंकि आप असफल हो रहे हो तो आपके मन में अनेकों पीड़ाएं उठ रहे हैं, परंतु आप नहीं जानते हैं कि इन्हीं पीड़ा की वजह से आपके मस्तिष्क के दरवाजे खुलेंगे और आप अपनी खुद की ऊर्जा के साथ अपनी नई मंजिल को पाने के लिए पूरे जोशों और होशों से लग जाओगे। तो फिर आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा, तब आप सोचोगे कि मेरे जीवन में पहले ऐसे चमत्कार क्यों नहीं हुआ। मैंने ऐसा अच्छे कार्य को अपने अच्छे ऊर्जा के साथ क्यों नहीं किया। मैं देख रहा हूँ कि आप चमत्कार को देखने के लिए अपने सपनों को उतना ही ऊर्जा दे रहे हो जितना कि आप सफल हो सको। ऐसे चमत्कार होने का इंतजार मत करो, बल्कि अपने पूरे प्रयास से उसे हासिल करने की कोशिश करो और अपनी पूरा ऊर्जा को उसमें लगा दो, और तुम अपने मेहनत से खुद एक चमत्कार बन जाओ मेरे बच्चे, ताकि तुम्हारे पूरा जीवन चमत्कारों से भरा रहे। तुम पूरा लगन और पूरे अपने ऊर्जे के साथ अपने काम को करते जाओ। तुम्हारे जीवन में अवश्य ही तुम्हें चमत्कार प्राप्त होंगे और महादेव का आशीर्वाद सदैव ही तुम्हारे सर पे बने रहेंगे। मेरे बच्चे, यदि आप अपने महादेव को मानते हो तो
इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास अवश्य शेयर करें और ऐसे ही शिव संदेश को पाने के लिए इस चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।